अनदर डे अनदर हॉरिफाइंग केस। हे एवरीवन, माय नेम इज़ महिमा। और ये वीडियो मुझे बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे बनाना पड़ा। और क्योंकि यहाँ पे अनदर रेप केस आया है 25 जून का जो है, और मैं इस वजह से नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा था, इसी वजह से। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ बातें कहनी थी, इसी वजह से। तो दरअसल बात ये थी कि 25 जून 2025 को एक लॉ स्टूडेंट, दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि वो एक लॉ स्टूडेंट थी और खासकर मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। तो एक लॉ स्टूडेंट का सपोर्ट करना मुझे बिल्कुल बनता है और मैं करूँगी भी। इसी वजह से ये बात मैंने कहने के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मामला ये उठा कि एक लॉ स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर की थी और कोलकाता के एक बहुत ही जाने माने कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई थी। उनका फर्स्ट ईयर था और उनका कोई सीनियर यहाँ पे था, मनोजीत मिश्रा। और जब वो फर्स्ट ईयर में आई थी तो मनोजीत मिश्रा जो कि उनका सीनियर था, और उन्होंने क्या किया था, इस लॉ स्टूडेंट को प्रपोज़ किया था। और जबकि ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, फिर भी इसने इनको प्रपोज़ किया था। बाद में ये लड़की बोलती है कि नहीं, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर देती है, मना कर देती है। और मनोजीत मिश्रा को ये बात बहुत खटकती है कि इसने क्यों मुझे मना किया, मुझे क्यों रिजेक्ट किया, मेल ईगो आ जाता है। अब वो अपने दो दोस्तों से यहाँ पे ये बात बोलता है और उनके साथ मिलकर एक साजिश रचता है कि इस लड़की को सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाना इन द सेंस उसके साथ कुछ गलत काम करके और उसके मतलब कि कैरेक्टर को यहाँ पे बर्बाद करने के लिए यहाँ पे इन तीनों ने मिलकर एक पूरा साजिश रचा और इसके तहत उस लड़की के साथ इन्होंने गलत कदम उठाए। और 25 जून को जब वो अपने कॉलेज जाती हैं 4 बजे के करीब, और कुछ काम के लिए जाती हैं, और जब वो जाती हैं तो उनको गार्ड रूम में बोला जाता है कि आप गार्ड रूम में बैठिए और आपका काम अभी किया जाएगा। जब वो गार्ड रूम में जाती हैं तो ऑलरेडी वो तीनों लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और वो अंदर जाती हैं तो उनको ज़बरदस्ती पकड़ के बांधा जाता है, पकड़ के बांध के रख लिया जाता है। सोचिए, वो जब 4 बजे गई रहती हैं तो 4 बजे 5 बजे या 6 बजे के करीब उनको ज़बरदस्ती बांध के रखा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। जब वो धक्का उक्का देती हैं तब उनको बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है और उनको धमकाने की कोशिश की जाती है कि वो किसी को बोलेंगी तो उनके बॉयफ्रेंड को मार दिया जाएगा या फिर उनके घर वालों को ये वीडियो भेज दी जाएगी। और सोचिए, 7:30 बजे से 10:30 बजे तक 3 घंटे लगातार उनके साथ गैंगरेप किया गया और उसके पहले उनको बांध के रखा गया था। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक लॉ कॉलेज में एक गार्ड रूम में हुआ, और वो बोलती हैं जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया पुलिस के सामने तो वो बोल रही थी कि गार्ड वहाँ मौजूद था। मतलब कि गार्ड भी हो सकता है कि उनमें इन्वॉल्व हो, उसको पैसा दिया गया हो, इसी वजह से उसने कुछ नहीं बोला। अगर गार्ड इतना ही वो था तो उसको जाके अनदर स्टाफ, टीचर, किसी और पर्सन को बोलना चाहिए था ना ये बात कि एक लड़की अंदर है, 3 लोग हैं या कुछ भी। अगर कोई भी जाता है किसी काम के लिए तो उसे गार्ड रूम में क्यों बैठाया जाएगा। एक और यहाँ पे मामला आता है। इसी वजह से जब ये पूरा स्टेटमेंट, जब वो अगले दिन, बाद में इनको वीडियो भी उन्होंने 1.5 मिनट का बनाया था, और वो जब सामने आया तो बहुत लोगों की यहाँ पे जब उन्होंने देखा, पुलिस यहाँ पे देखी, बहुत ही हॉरिफाइंग था वो वीडियो। 3 लोग यहाँ पे अपना वीडियो बना रहे हैं खुद का गैंगरेप करते हुए। बताइए, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं। और बाद में जब इन लोगों ने रात के 10:30 बजे उस लड़की को छोड़ा तो उसको धमकी भी दिया कि देखो वीडियो बनाया, अगर किसी को तुमने बोला तो ये करवा देंगे, तुम्हारा जान ले लेंगे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का यहाँ पे मर्डर करवा देंगे, ऐसा वैसा इन्होंने सब कुछ बोला। लेकिन वो अगले दिन पुलिस के सामने FIR करवाती हैं और जब उनका पूरा यहाँ पे डॉक्टर के सामने जब सब कुछ यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे किया जाता है तो सब कुछ पता चलता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिजिकल इंजरीज प्लस इंटरनल इंजरी भी आई है और उनके सच में उनके साथ ये मतलब केस किया गया है, मतलब केस नहीं, ये जो रेप है वो किया गया है। अब इन तीनों अक्यूज़ को यहाँ पे पकड़ लिया गया है और मुझे नहीं समझ आता, अभी 3 से ज़्यादा महीने भी नहीं हुए यहाँ पे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की यह घटना कोलकाता की जो है, और उसका हमने आज तक अभी भी फाइनल यहाँ पे जजमेंट अभी तक आया ही नहीं, पता ही नहीं चल पाया कि मेन अक्यूज़ कौन था। एक अक्यूज़ को यहाँ पे पकड़ा गया, क्या उस इतने हॉरिफाइंग केस में, यहाँ तक कि इतना घटिया मर्डर, इतना घटिया रेप किया गया उसमें, उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, एक बंदा तो कभी कर ही नहीं सकता है, इतना तो आप भी कर लीजिए। लेकिन उस एक अक्यूज़ को ही पकड़ा गया, उसको ही बस इधर से उधर उसी को लपेटा जा रहा है। सबको पता है कि किसी पावरफुल का ही हाथ था, लेकिन असल में पावरफुल लोग बच के निकल जाते हैं। फंसते वही लोग हैं जिनके पास ना पावर है, ना मनी है, ना कुछ है, और या तो उनको पैसा के लालच दिया जाता है या उनके फैमिली के मारने वाने की धमकी दी जाती है। वही लोग ऐसे मामले अपने ऊपर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये बताइए, जो मनोजीत मिश्रा है वो अपने आप को TMT यहाँ पे जो है तृणमूल कांग्रेस का कोई लीडर बताता है या किसी लीडर का रिश्तेदार वगैरह जो भी हो बताता है। इस देश में जितने पॉलिटिशियन अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा उनके अगल बगल घूमने वाले चमचे, यहाँ भी कह सकते हैं कुत्ते सस्ते, और वो
मतलब कि उन पॉलिटिशियन का नाम लेके, उस पार्टी का नाम लेके और उस पावर का मिसयूज़ करते हैं। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं ले रही हूँ, किसी हर पार्टी ऐसी होती है, हर पार्टी में ऐसे लोग मिल जाते हैं और दिखते भी हैं हम मतलब कि, लेकिन क्या यहाँ पे एक लड़की का यहाँ पे कैरेक्टर करने के लिए, लड़की का इज्जत यहाँ पे उछालने के लिए, एक लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद करने के लिए ऐसे पावरफुल लोग कब तक इन जैसे पावरफुल स्टेटमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करते रहेंगे? कब तक? 3-4 केस आता है यहाँ पे पति के मरने का, लोग एकदम बड़े बावले हो जाते हैं कि अरे लड़कियाँ तो फैमिलिज्म पे उतर गई, अब तो मारने वाले लगी हैं। तुम लोग क्या, तुम लोग एक प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होता है कि तुम लोग इस घटिया हरकत को उतारू हो जाते हो? हाँ, वही लड़कियाँ होती हैं जब कुछ नहीं कर पाती हैं तो तुम्हारा मर्डर करके यहीं किनारे फेंकती हैं, तो तुम लोग बड़े बावले हो जाते हो। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं ये नहीं कह रही कि सारे जो है लड़कियों का भी यही करना चाहिए, लेकिन अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो फिर लड़कियां तो अलग कदम उठाएंगी ही। तो पहले अपने आप को देखो। 4 केस आता है लड़कों का मर्डर का, पूरी मीडिया सनसना जाती है और यहाँ हर रोज़ रेप केस, गैंग रेप केस रोज आता, आए दिन आता रहता है। यूएसए में यहाँ तक कि यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी बोल दिया इन्होंने कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंक्रीजिंग यहाँ पे रेप केस मामले आ रहे हैं। उसका क्या तुम लोग कहोगे? उसके लिए तुम लोग की बोलती बन, चुप्पी बन, कुछ नहीं कहना है। तो खामोशी से तुम ही लोग 4 से 8 केसेस सुनोगे यहाँ पे लड़कों के मरने के। हाँ, तो तुम लोग नहीं सुधर रहे हो तो क्या ही किया जा सकता है? तो और कुछ नहीं बोलना मुझे। अभी यहाँ पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो वो आगे देखेगी क्या करना है उसको। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे जुडिशरी के नाम पे यहाँ पे क्या ही हो रहा है, मुझे नहीं पता। इंडिया में यहाँ पे न्याय मिलना उतना ही मुश्किल है जितना भगवान मिला।